अगर आप भी हर महीने सोच रहे हो कि पता ही नहीं चला पैसा कहाँ गया, तो यह वीडियो आपके लिए जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बन सकता है। क्योंकि पैसा कमाना सब सीख जाते हैं, लेकिन उसे संभालना, उसे सही जगह लगाना, ये आर्ट सिर्फ कम लोगों को आता है। आज मैं आपको एक ऐसा रूल बताऊंगा जिससे हर मिडिल क्लास बंदा अपना फाइनेंशियल लाइफ स्ट्रॉन्ग बना सकता है। नाम है 50-30-20 रूल। और अगर आपने इसे फॉलो करना स्टार्ट कर दिया तो आप एक दिन बैंक बैलेंस नहीं, मेंटल पीस भी जीत लोगे। सबसे पहले बात करते हैं 50% नीड्स की। इसका मतलब है आपकी बेसिक जरूरतें, जो चीजें जीने के लिए जरूरी हैं, जिनके बिना जिंदगी चल नहीं सकती। जैसे घर का किराया, लोन का EMI, बिजली का बिल, राशन, चावल, दाल, सब्जी, बच्चों की स्कूल फीस, पेट्रोल, डीजल या पब्लिक ट्रांसपोर्ट का खर्चा, दवाइयाँ अगर कोई मेडिकल नीड्स है, फोन, इंटरनेट बिल, क्योंकि डिजिटल दुनिया में यह भी बेसिक बन चुका है। अगर आप 40,000 कमा रहे हो तो 20,000 से ज्यादा इन चीजों में खर्च नहीं होना चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब लोग 40,000 में से 35,000 सिर्फ नीड्स में उड़ा देते हैं और फिर बोलते हैं भाई सेविंग का टाइम ही नहीं मिलता। यही माइंडसेट बदलना है। आपको जरूरत और लग्जरी में फर्क समझना होगा। ज्यादा बड़ा घर लेना जरूरत नहीं होती, अपने बजट में रहकर जीना होता है। अब बात करते हैं 30% वांट्स की। वांट्स का मतलब होता है जो चीजें आप चाहते हो लेकिन आपको चाहिए नहीं होती। जैसे बाहर का खाना, स्विगी, जोमेटो, मूवी या OTT सब्सक्रिप्शन, शॉपिंग मॉल्स की अननेसेसरी शॉपिंग, नया फोन, नए शूज, फैशन का क्रेज, फ्रेंड्स के साथ आउटिंग। सोचिए हर महीने 12,000 सिर्फ शॉपिंग और आउटिंग में जा रहा है तो फिर कंप्लेन मत करो कि सेविंग नहीं हो रही। वांट्स पे कंट्रोल करने का मतलब लाइफ बोरिंग बनाना नहीं है, बल्कि डिसिप्लिन बनाना है। मंथ में 1 या 2 बार रिवार्ड करो अपने आप को, लेकिन हर वीकेंड पिज्जा, हर महीने कपड़े, यह लाइफ स्टाइल नहीं, फाइनेंशियल डिजास्टर है। बचपन में सुना था ना, जितनी चादर हो उतना पैर फैलाओ। अब टाइम आ गया है उसे सीरियसली लेने का। 20% सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, यह है वीडियो का सबसे पावरफुल पार्ट। 20% सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। अगर आप 40,000 रुपए कमा रहे हो तो हर महीने 8,000 रुपए फ्यूचर को सिक्योर करने में लगाना चाहिए। सेविंग का मतलब सिर्फ पैसा बैंक में रखना नहीं होता, उसे इन्वेस्ट करना होता है ताकि पैसा बढ़े। आप यह पैसा कहाँ लगा सकते हो? इमरजेंसी फंड, 6 महीने का खर्च साइड में होना चाहिए। SIP, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, 500 रुपए से शुरू हो जाता है। म्यूचुअल फंड्स, लो रिस्क के साथ लॉन्ग टर्म गेन, PPF या NPS, टैक्स बेनिफिट्स और रिटायरमेंट सेफ्टी। इंश्योरेंस, लाइफ और हेल्थ दोनों जरूरी है। फिक्स डिपॉजिट या RD, सेफ और स्टडी रिटर्न। सोचिए आप 8,000 रुपए महीने सेव करते हो तो 1 साल में 96,000 और 10 साल में लाखों रुपए प्लस इंटरेस्ट। अब बताओ आईफोन जरूरी है या फाइनेंशियल फ्रीडम? मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। 2 दोस्तों की कहानी। सोनू और मोनू, दोनों की सैलरी 40,000। सोनू ने हर महीने 8,000 रुपए इन्वेस्ट किया और मोनू ने हर महीने पिज्जा पार्टी और EMI में उड़ा दिया। 10 साल बाद सोनू के पास 15 से 20 लाख का बिल था और मोनू के पास EMI और आईफोन। यह होता है डिफरेंस प्लानिंग और प्लानिंग के बिना जीने का। एक सिंपल रूल सोनू ने फॉलो किया, 50-30-20, और यही उसका लाइफ चेंजर बन गया। मैं आपको चैलेंज देता हूं, आज से ही अपने पैसे का हिसाब लिखना स्टार्ट करो। एक नोटबुक या फोन ऐप खोलो, हर इनकम और खर्च को नोट करो। 50-30-20 के हिसाब से एनालाइज करो। अगर सेविंग 20% नहीं हो रही तो वांट्स को कम करो, नीड्स में जुगाड़ करो, लेकिन इन्वेस्टमेंट छोड़ना मत। 7 दिन तक ये डिसिप्लिन रखो और कमेंट में लिखो यस मैं 50-30-20 रूल स्टार्ट कर चुका हूँ। दोस्तों, सेविंग बोरिंग लग सकता है, लेकिन जब आपको उसी सेविंग से एक दिन घर मिलता है, अपने सपने पूरे करने का मौका मिलता है, तब समझ आता है आज का स्ट्रगल कल का कंफर्ट होता है। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलना। अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और आज से ही 50-30-20 रूल अपनाओ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक याद रखो पैसा संभालना एक हैबिट है और हैबिट से बनती है तकदीर।